नमस्कार दोस्तों। कुंभ कुंभ यानी घड़ा। मित्रों, घड़े की बात करें तो इसका इतना महत्व क्यों? दोस्तों, ये कुंभ यानी घड़ा कोई आम घड़ा नहीं है। इसकी वास्तविकता को जानने के लिए हमें कुछ पीछे लौटना होगा। कुंभ यानी हमारी आस्था का प्रतीक, विश्वास की धरोहर, हमारी सांसों में ऐसा बसा हुआ है मानो हम इसका इंतज़ार सदियों से कर रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पर यही सबसे सुगम रास्ता है मोक्ष को पाने का। मित्रों, ये कुंभ 4 वर्ष के बाद आता है, जो कि हमारे देश में 4 जगहों पर होता है। हरिद्वार में, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में, और फिर प्रयागराज 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। मित्रों, अब की बार ये महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में, जो कि मकर संक्रांति के दिन से 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी 2025 तक 45 दिन तक चलेगा। प्रयागराज की बात करें तो यह अपने आप में एक अनूठा स्नान होगा, क्योंकि वहाँ तीर्थ पवित्र 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती जी का मिलन से जो संगम बनता है, वहीं पर यह आयोजन होता है। मित्रों, अगर हम बात करें इस कुंभ के मेले में आने वालों की, तो पिछला 2013 में जो कुंभ का आयोजन किया गया था, तो उसमें 12 करोड़ व्यक्तियों ने हिस्सा लिया था, यानी शिरकत की थी। और अब की बार जो ये संयोग बन रहा है, 144 साल के बाद ऐसा संयोग होगा। इस बार लगभग 40 करोड़ लोगों के शामिल होने का अंदेशा है। मित्रों, अगर हम इस महाकुंभ के मेले को दुनिया की सबसे बड़ा मेला कहें तो गलत नहीं होगा। 2019 में इसरो ने अपने सैटेलाइट से इसे अपने कैमरे में साफ रिकॉर्ड किया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड बन चुका है। और 2017 में यूनेस्को ने मानवता की अमृत सांस्कृतिक की विरासत की सूची में इसे शामिल किया है। इस मेले में अब की बार 13 अखाड़ों को निमंत्रण है और पहली बार किन्नर अखाड़े को शामिल किया गया है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं इसकी कहानी के बारे में। दोस्तों, पहली कहानी की अगर हम बात करें, विष्णु पुराण के अनुसार दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया और इसे देवताओं को अपनी शक्ति छीन होने लगी, तो सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि असुर और देवता सब मिलकर समुद्र मंथन करें तो इसका हल ज़रूर निकलेगा। तो सभी ने अपने इसकी सहमति दी। वासुकी नाग की नेथी बनाई गई और मंदराचल पर्वत को सहायता से सावन के महीने में ये कार्य किया गया। 14 रतन निकले थे। मित्रों, मंथन के समय सबसे पहले हलाहल विष निकला, जिसकी तपन से सभी देवता जलने लगे थे। सभी की भलाई के लिए भगवान शंकर जी ने वो विष अपने गले में धारण किया, और तभी से भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ भी पड़ गया। और उनके गले में शीतलता लाने के लिए सावन के महीने में जल अभिषेक किया जाने लगा। दोस्तों, हम एक बात और जान लेते हैं, वो ये कि गुरु बृहस्पति देव ने इंद्र के पुत्र जयंत को संकेत किया कि वो अमृत के कलश को लेकर भाग जाए, और जयंत ने ठीक वैसा ही किया। सारे राक्षस जयंत के पीछे पीछे भागने लगे। ये सर्पक्रम 12 दिन तक चलता रहा, लेकिन हमारी पृथ्वी पर 12 दिन नहीं, यहाँ के हिसाब से 12 वर्ष हो चुके थे, और तभी से महाकुंभ 12 वर्ष में एक बार महाकुंभ के रूप में लगने लगा। मित्रों, जब जयंत को भागते हुए असुर पीछा कर रहे थे, तो उसकी कुछ बूंदें नीचे गिरी। 8 देवलोक में और 4 पृथ्वीलोक में गिरी। पृथ्वीलोक में जो बूंदें गिरी वो थी हरिद्वार में गंगा नदी में, प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती जी की त्रिवेणी में, उज्जैन की शिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में। फिर तभी से इन चारों जगह कुंभ के मेले के रूप में आयोजन शुरू किया जाने लगा। अब हम जान लेते हैं कि और क्या क्या समुद्र मंथन से हमें मिला। कामधेनु, कल्प वृक्ष, उच्चैश्रवा अश्व, कौस्तुभमणि, ऐरावत गज,
रंभा अप्सरा, सुरा, लक्ष्मी, चंद्रमा, शार्क, धनुष, भगवान धन्वंतरी जी और पांचजन्य शंख और अमृत कलश। मित्रों, इस मेले का आयोजन कहाँ होगा इसकी भी गणना की जाती है। जब बृहस्पति कुंभ में और सूर्य मेष में होता है तो हरिद्वार में इसका आयोजन होता है, और जब बृहस्पति वृषभ में, सूर्य चंद्रमा मकर राशि में प्रवेश होता है तो वो प्रयागराज में आयोजन होता है, और जब बृहस्पति सूर्य सिंह में प्रवेश करते हैं तो नासिक में, और बृहस्पति सिंह में तथा सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो उज्जैन में आयोजित किया जाता है। दोस्तों, एक कथा समुद्र मंथन की हम बता चुके हैं और दूसरी कथा भी जान लेते हैं। आइए उस कथा के बारे में जानते हैं मित्रों। ये जानकारी आपको कैसी लग रही है मित्रों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा शिव अमृत स्टोरी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको ऐसी ही मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, अब आपको सुनाते हैं दूसरी कथा के बारे में। चलिए। गरुड़ और अमृत कलश का रहस्य। यह कहानी शुरू होती है आर्षि कश्यप और उनकी दो पत्नियों कद्रू और विंता से। कद्रू ने वरदान मांगा कि उसे 100 विषैले और शक्तिशाली बच्चे चाहिए। आर्षि ने तथास्तु कहा और उसे 100 अंडे मिले। वहीं विंता ने कहा, मेरे बच्चे कम हों लेकिन इतने शक्तिशाली हों कि कद्रू के बच्चों से श्रेष्ठ हों। उसे केवल 2 अंडे मिले। समय बीतता गया। कद्रू के अंडे फूटे और उनमें से सांप निकले। यह देखकर विंता का धैर्य जवाब दे गया। उसने अपने एक अंडे को जल्दबाजी में तोड़ दिया। उसमें से एक अर्ध विकसित पुत्र निकला जिसका नाम था अरुण। अरुण सूर्य देव के सारथी बने, लेकिन विंता ने सब्र रखा और दूसरे अंडे से जन्म हुआ गरुड़ का, एक ऐसा प्राणी जो पक्षी का चेहरा, मानव का शरीर और असीम शक्ति रखता था। लेकिन इस बीच विंता कद्रू और उसके बच्चों की दासी बन चुकी थी। गरुड़ ने ठान लिया कि वह अपनी मां को दासत्व से मुक्त कराएगा। कद्रू के बच्चों ने शर्त रखी, अगर तुम वैकुंठ से अमृत कलश लेकर आओगे तो हम तुम्हारी मां को मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। गरुड़ वैकुंठ पहुंचे। देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इंद्र, सूर्य और यहां तक कि सभी देवताओं की शक्ति मिलकर भी गरुड़ को रोक नहीं पाई। गरुड़ ने अमृत कलश उठा लिया। भगवान विष्णु ने गरुड़ को रोकने के लिए युद्ध किया, लेकिन जब विष्णु को यह समझ में आया कि गरुड़ अमृत को स्वयं ग्रहण नहीं कर रहा तो उन्होंने पूछा, तुम इसे क्यों चुरा रहे हो? गरुड़ ने अपनी मां को दासी बनाने की पूरी कहानी सुनाई। विष्णु ने शर्त रखी, अगर गरुड़ अमृत कलश लेकर जाएगा तो उसे विष्णु का वाहन बनना होगा। गरुड़ ने शर्त मान ली, लेकिन जैसे ही गरुड़ ने अमृत कलश जमीन पर रखा, विष्णु ने अपनी मायावी शक्ति से कलश को गायब कर दिया। लेकिन तब तक अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर चुकी थीं। ये 4 स्थान थे, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही वे 4 स्थान हैं जहां हर 12 साल में महाकुंभ होता है। महाकुंभ की दूसरी कहानी जो और भी रोमांचक है। ये कहानी जुड़ी है समुद्र मंथन से। देवता और असुर मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर मंथन के लिए आधार दिया। जब अमृत कलश निकला तो देवताओं और असुरों में उसे पाने की होड़ मच गई। असुर कलश को छीनना चाहते थे। देवता इसे बचाने के लिए 12 दिनों तक भागते रहे। इन 12 दिनों के दौरान देवताओं ने 4 स्थानों पर विश्राम किया, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यही 4 स्थान आज महाकुंभ के पवित्र स्थल माने जाते हैं। महाकुंभ 2025। इस बार महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में हो रहा है। 13 जनवरी 2025 से शुरू हो रहे इस पर्व में नागा साधु, अघोरी, आर्षि मुनि और हिंदुत्व के रक्षक एकत्र होंगे। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का जीवंत उदाहरण है। तो अब आप जान गए कि महाकुंभ केवल एक पर्व नहीं बल्कि हिंदुत्व की विरासत है। मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी अभी आप कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
और आगे ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव दोस्तों।